हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्लास 8 में जनरल साइंस इस सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन। ठीक है, अपने को इतना मालूम है अपने शरीर में बहुत प्रकार के टिश्यूज है, ऑर्गन्स है। ठीक है, और ये ऑर्गन मिलके क्या बना है, एक सिस्टम बना है। क्या बना है, एक सिस्टम। तो ऐसे ही हमारे पास में अनेक ऑर्गन सिस्टम है अपने शरीर में। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। तो ये सब ऑर्गन मिलके बहुत सारी सिस्टम बनाई जाती है। ठीक है, तो हम आज इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो उसमें से पहली सिस्टम हम देखेंगे रेस्पिरेशन। कौन सी सिस्टम देखेंगे? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पहली सिस्टम हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन एनर्जी एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल लाइफ प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी। अपने शरीर में अपने को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी एनर्जी प्रोड्यूस अकर्स इन विद इन द सेल्स, और सेल्स के अंदर में ये एनर्जी अपने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें कैसे मिलेगी? तो सेल्स को सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जाता है। ठीक है, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और उस प्रोसेस होने से अपने को क्या मिलेंगी? एनर्जी मिलेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, द सप्लाई टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन जो है, अपने को जो एनर्जी जो मिलती है तो वो कैसे मिलती है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये जनरली कुछ स्टेप्स में होती है। रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट थ्रू द कुछ 2 स्टेप्स में है, जैसे इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। पहला कौन सा रेस्पिरेशन की पहली स्टेप कौन सी है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हाँ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इंस्पायरेशन एंड इनहेलेशन। और इसका पहला कौन सा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आई बात? पहली स्टेप। दूसरी स्टेप है इंटरनल रेस्पिरेशन। थर्ड है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये 2 स्टेप में होता है। पहला है इंस्पायरेशन। पहला है इंस्पायरेशन। इसका पहला वाला ये है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन। समझ में आ गई बात? अब देखिए, ये नहीं, ये होता क्या है? एयर टेकन थ्रू द नोज। अपने जो नाक है, नाक के द्वारा अपने इसमें अपने शरीर में हवा जाती है, गैस जाती है, एयर जाती है, और वो कहाँ तक जाती है? लंग्स तक जाती है। कहाँ तक जाती है वो? लंग्स। लंग्स थ्रू द ट्रकिया, वाइल्ड पाइप। ट्रकिया जो होता है, ठीक है, उस ट्रकिया के माध्यम से कहाँ तक जाती है वो? लंग्स तक। समझ में आ गया है? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रकिया के माध्यम से आया। ट्रकिया के माध्यम से कहाँ जाती है वो? लंग्स तक। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। समझ में आया? ठीक है, दूसरी स्टेप है एक्सपायरेशन। दूसरी कौन सी है? एक्सपायरेशन। बी वाला बी
एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन को एक्सेलेशन भी कह सकते हैं, एक्सेलेशन भी कह सकते हैं, एक्सेलेशन। ठीक है। तो इस प्रकार ये कैसा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज टू द ब्लड। ऑक्सीजन कहाँ गया, अपना लंग्स के द्वारा ब्लड में गया, ठीक है। और फिर ब्लड कैरीज द CO2। ब्लड क्या काम करता है, CO2 कैरी करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अपने शरीर के जो बहुत सारे पार्ट्स है बॉडी के, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है टुवर्ड द लंग्स। कहाँ कैरी करता है, लंग्स की तरफ। और फिर बाद में दिस एयर इज गिवन आउट बाय एक्सहेलेशन। ठीक है, अपने शरीर में पहले क्या गया, ऑक्सीजन गया, ठीक है। उसके बाद में वो उसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ठीक है। तो ये CO2 जो गैस है ये ब्लड से कहाँ जाती है, लंग्स तक, और लंग्स से कहाँ जाती है, बाहर छोड़ी जाती है। इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सपायरेशन या इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। क्या बोलेंगे उसको, एक्सहेलेशन। समझ में आ गई बात। इंस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन की एंट्री होना, कहाँ से, एयर से, एयर टू लंग्स, ठीक है। और एक्सहेलेशन मतलब क्या होता है, या एक्सपायरेशन में क्या होता है कि ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से फिर बाहर छोड़ना, इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसके बाद में है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल दूसरी स्टेज इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड, सेल्स और टिश्यू फ्लूइड्स, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड, उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। गैसेस का एक्सचेंज होना किसमें से, सेल्स और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैसेस का क्या हो जाना, एक्सचेंज हो जाना मतलब क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू फ्लूइड। ऑक्सीजन कहाँ जाता है, O2 जो है ये कहाँ जाता है, मूव्स फ्रॉम ब्लड से कहाँ जाता है, ब्लड से कहाँ जाता है, टिश्यू फ्लूइड, ब्लड से टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और CO2 जो है टिश्यू फ्लूइड से कहाँ आता है, टू ब्लड, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, गैस का एक्सचेंजेस हो गया। कौन कौन सी गैस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई बात, हाँ, ठीक। अब देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, थर्ड वन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, dissolved nutrients like glucose are slowly oxidized या burn with the help of oxygen and energy is released, ठीक है, in the form of ATP,
क्या होता है, जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कौन सा, मान के चलो ग्लूकोज, कौन सा, ग्लूकोज, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इन दोनों में रिएक्शंस होता है, ठीक है। रिएक्शन में मतलब कौन सा रिएक्शन होता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है, एटीपी, ठीक है। और इसके साथ में वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर। समझ में आ गई बात? हाँ, ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन इसको इक्वेशन में भी लिख सकते हैं अपन। क्या क्या लिखे इसको, इक्वेशन के रूप में हम लिख सकते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 प्लस हमने क्या लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बना क्या, हाँ बता रहा, बैलेंस करते उसको भी फिर क्या निकलते हैं इसमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, क्या निकलती है, एनर्जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस क्या करेंगे, तो 6 कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब यानी कैसा है, इधर के एटम्स और इधर के एटम्स कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम आपको 10वीं क्लास में बैलेंस कैसे करते सिखाएंगे, ठीक है। तो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट कौन सा था, ग्लूकोज। C6H12 का सूत्र है, फार्मूला है ग्लूकोज। उसका रिएक्शन किसके साथ में हुआ, ऑक्सीजन के साथ में, CO2 के साथ, ऑक्सीजन O2 के साथ हुआ था, ठीक है। किसके साथ हुआ था, ऑक्सीजन के O2 के साथ। परिणाम स्वरूप क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और एनर्जी निकली। तो कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे इसके, 38 ATP मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या होगा तुम्हारा, सेलुलर रेस्पिरेशन। 3 स्टेप्स में ये रेस्पिरेशन खत्म होता है। समझ में आ गई बात? सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या निकलता है, CO2 एंड वाटर वेपर विद एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, 38 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक। अब इसके बाद में ये देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है तुम्हारी नोज से। कैसे होती है, नोज से। डायग्राम देखिए आप, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, नोज से, ठीक है। अब नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड बिगिंस विथ नोज, एयर इज फिल्टर विद द हेल्प ऑफ हेयर म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। देखिए हमारे नाक के अंदर में क्या होते हैं, हेयर होते हैं, बाल होते हैं कि नहीं, और म्यूकस होता है, शेमू। वो भी थोड़ा सा म्यूकस होना भी जरूरी है, ठीक है, नहीं ज़्यादा नहीं, वो भी रहना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है म्यूकस वहाँ पे रहना, क्योंकि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो एयर हमारे नोज में जाती है, तो उस हेयर के कारण वो क्या होती है, फिल्टर हो जाती है। नहीं तो कचरा गाड़ी जो भी है, डस्ट वगैरह हमारे लंग्स में चले जाएगी ना, लंग्स में चले जाएगी तो हमको बीमारी हो सकती है, ठीक है। अगर वहाँ पे म्यूकस है या हेयर से, तो वो क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, और सिर्फ हवा ही जाती, बाकी सब बाहर निकल जाती है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए उसका भी महत्व है, ठीक है, इसलिए उसका महत्व है, इसका हेयर और म्यूकस।
ठीक है। तो पहली स्टार्टिंग तुम्हारे इसमें देखिए बुक्स में कहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी, नोज से, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा भाग देखिए फेरिंग्स, ठीक है। जैसे नोज आने के बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, फेरिंग्स होता है। क्या होता है यहाँ पे, फेरिंग्स, ठीक है। फूड पाइप एंड वाइन पाइप और ओरिजिनेट इन द फेरिंग्स। वहाँ से दो पाइप निकलती है, मान के चलो फेरिंग्स से क्या निकलती है, दो पाइप निकलती है, ठीक है। एक पाइप और दूसरा एक पाइप, ठीक है। ये दो पाइप निकलती है, हाँ। तो ये क्या, एक पाइप कौन सा है, फूड पाइप, और दूसरा पाइप कौन सा है, वाइन पाइप, वाइन पाइप, ठीक है, वाइन पाइप, ठीक है। तो इस वाइन पाइप को बोलते हैं ट्रकिया। क्या कहते हैं इसको, ट्रकिया कहते हैं वाइन पाइप को, ठीक है। वाइन पाइप इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप के फ्रंट में होता है कौन सा, वाइन पाइप। और देयर इज ए लीड, वहाँ पे क्या होता है, लीड होती है, लीड मतलब झाकन, ठीक है। जब अगर झाकना बोलते हैं उसको, लीड, हाँ। तो वहाँ पे लीड होती है, जब फूड पाइप से जब खाना जाता है, ठीक है, तो वो किसके ऊपर लीड कवर हो जाता है, वो वाइन पाइप के ऊपर, ठीक है। तो फूड पाइप से बराबर अपना खाना अपने स्टमक में चले जाएगा, ठीक है। और धोखे से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे चले जाता है नाक तक, तो तकलीफ होती है कि नहीं, खाना हुआ सबके साथ हुआ होगा ऐसा, ठीक है। तो वो कभी कभी हो जाता है बाई चांस, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे क्या होती है, लीड होती है, ठीक है। और उसके बाद में लीड क्लोज द वाइन पाइप ड्यूरिंग द पासिंग द फूड इनटू द फूड पाइप एंड देयर बाय नॉर्मली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द वाइन पाइप। वाइन पाइप में एंट्री ना हो इसलिए क्या होती है, वहाँ पे एक लीड होती है, ठीक है। हैंस द पासेस थ्रू द फेरिंग्स इनटू द वाइन पाइप। अब जो एयर जो है, एयर कहाँ से पास हो रही है, पाइप से। कौन से पाइप से, फेरिंग से वाइन पाइप, ठीक है। अब ये जो वाइन पाइप है, वाइन पाइप के बाद में वाइन पाइप क्या है, वाइन पाइप इज सोलन एट द बिगिनिंग ड्यू टू द साउंड बॉक्स। अपना जो साउंड बॉक्स होता है जहाँ से अपनी आवाज निकलती है, ठीक है, वहाँ का भाग कैसा होता है, थोड़ा सा सोलन होता है, बड़ा ये जो भाग है नहीं जानते, ये निकल तो सुझाव देता है ना से, ठीक है, वाइन पाइप का। तो ये थोड़ा सा कैसा होता है, यहाँ से हमारे आवाज निकलती है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा खुला हुआ भाग होता है स्टार्टिंग का, और द बिगिनिंग ड्यू टू द साउंड बॉक्स वाइन पाइप बाइफरकेट्स इनटू द थोरेक्स। अब क्या होता है, ये देखिए अपना जो थोरेक्स है, ये भागने वाला, तो ये वाइन पाइप जो है, ये वाइन पाइप ऐसे आया है, ये वाइन पाइप आने के बाद में क्या हो जाता है, ये बाइफरकेट हो जाता है। क्या हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। और ये यहाँ पे इस प्रकार से ये लंग्स होती है, ठीक है। इस प्रकार से लंग्स दिखाई दे रहा है आपको, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं तुम्हारे, ठीक है। ये क्या होती है, ये होगी तुम्हारी क्या हो गई है, लंग्स, जिसको हम फेफड़े कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, फेफड़े कहते हैं। तो ये जो लंग्स जो है, लंग्स इज प्रेजेंट इन द आइदर साइड ऑफ द हार्ट। थोड़ी सी कैविटी के अंदर में लंग्स होते हैं, और इसमें लंग्स के दो भाग होते हैं, दो होते हैं लंग्स, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि अब ये आई यहाँ पर ऑक्सीजन आया, अब ये यहाँ पे लंग्स के अंदर में ऐसे छोटे बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है। अब डायग्राम में देखिए एल्वियोलाई, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ये जो आई है, ये फिर ब्रांचेस निकलती इसके बहुत सारे, क्या निकलती इसकी, ब्रांचेस। और ये यहाँ पे ऐसे गोल ऐसे बहुत सारे ये दिख रहे हैं ना आपको, दोनों साइड में। तो इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं इसको, एल्वियोलाई, ठीक है। और इस एल्वियोलाई से क्या होता है, यहाँ से कुछ कैपिलरीज निकलती है। क्या निकलती है, कैपिलरीज होती है, और वो परमिएबल होती है, बहुत थी होते हैं ये। और मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज प्रेजेंट इन द लंग्स, बहुत सारे एल्वियोलाइज होते हैं, ठीक है।
और फिर यहाँ से जो कैपिलरीज निकलती है वो कैपिलरीज का ब्लड या सॉरी कैपिलरीज से एयर कहाँ मिक्स होती है? ब्लड में। और फिर ब्लड से वो ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में। और हार्ट से पूरा जैसे ब्लड मिल गया तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर वो ब्लड वहां से कहाँ निकल जाएगा? हार्ट में। हार्ट से फिर पूरे शरीर में। समझ में आ गई बात? सरल है बिल्कुल? ठीक है। जैसे और उसी समय में फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ब्लड से पूरे बॉडी में रहता है, पूरे सेल्स तक जाता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से वो लंग्स तक लाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और फिर उसको बाहर छोड़ दिया। तो ये हो गया तुम्हारा लंग्स का रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ तो समझ में आया आपको? यहाँ समझ में आ गया? यहाँ से ऐसी बहुत सारी कैपिलरीज होती है वो ब्लड में जाती है। अब देखो इस बार सुन लो, फेरिंग से ये वाइन पाइप निकलता है, ठीक है, और वो बाइफरकेट हो जाता है दो भागों में। हो गया दो भागों में? हाँ। और वो दो भागों में कहाँ वो सीधा कहाँ आता है? लंग्स में। कहाँ आ रहे हो? लंग्स के अंदर, ठीक है। अब ये दोनों लंग्स में आ गए, ठीक है। और इस लंग्स के अंदर में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाई। क्या करते हैं उसको? एल्वियोलाई। वो तो एल्वियोलाई की परत कैसी होती है? लेयर कैसी होती है? थीन होती है। और उस एल्वियोलाई से क्या निकलती है? बहुत सारी कैपिलरीज निकलती है, ठीक है। और वो कैपिलरीज किससे कनेक्ट रहती है? ब्लड से। तो ऑक्सीजन कहाँ गया बेटा? ब्लड में। तो वो ब्लड बन गया कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ठीक है। और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? पूरे शरीर पर वो फैल जाएगा, ठीक है। तो उसी समय में देखिए यहाँ पर हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ले रहे ना, तो ये सामने का भाग खुल जाता है, जैसा आप छोड़ते हैं वैसा कम हो जाता है। तो ये इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डायफ्रेगम। क्या बोलते हैं इसको? डायफ्रेगम। क्या कहते हैं इसको? डायफ्रेगम, ठीक है। ये डायफ्रेगम आपको बुक्स में अच्छे से फोटो चित्र बना के दिखाया है, ठीक है। जैसे हम ये गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो श्वास लिया हमने तो ये हमारा खुल जाता है, ठीक है। वो मस्कुलर होता है, कौन सा? ये डायफ्रेगम, ठीक है। ताकि कॉन्ट्रैक्ट गैस छोड़े तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिए तो कॉन्ट्रैक्शन और क्या बोलते हैं उसको? खुलना, खुल जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। यहाँ तक सबको समझ गया बेटा? किसी को नहीं समझा ऐसा कुछ? पूरा समझ गया? क्या क्या पढ़े हमने अभी? देखो रेस्पिरेशन चालू किए। रेस्पिरेशन क्या है कि एनर्जी बनाने का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेप में होती है। पहली स्टेप कौन सी है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या देखे हमने? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, या इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए। उसके बाद में देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। उसके बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है वो देखिए। अब इसके बाद में देखिए, और एक बार बताना आपको भूल गया कि जब ये ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, तो ब्लड के अंदर ब्लड में आरबीसी होते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। हाँ, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है। तो इस रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स पे एक आयरन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? आयरन प्रोटीन होता है, आयरन प्रोटीन। तो ये आयरन प्रोटीन जो है आयरन प्रोटीन उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो क्या बोलते हैं आयरन प्रोटीन को? हीमोग्लोबिन। बहुत सारे
आप टॉनिक वगैरह यदि आप लेते हो, डॉक्टर आपको लिखे देता है तो उसमें हीमोग्लोबिन का की मात्रा कंटेंट्स लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, इसके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ और ये बन जाता है फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वो पूरे हार्ट का ब्लड में मिक्स हो जाता है और इस प्रकार से वो पूरे सेल्स तक, बॉडी तक चले जाता है। समझ में आ गई बात?